In this session, that discussion is on what the digital electronics, which is also a syllabus of Bachelor of Technology Engineering, and this is a technical text course also in the syllabus, and also generally asked in the GATE examination, engineering services, and also civil services optional subject electrical. So digital electronics is a very important subject. क्या है digital electronics, and एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है. This is all about the introductory session and the session which we are going to discuss many more in this digital electronics concepts. So digital electronics basically deals with digital signals, digital information, and digital information is what, like 0 and 1, in the form of 0 and 1. 0 generally, if means 0 means false, then 1 means true or whatsoever, false, true, false, on, off, and high, low. This may, so this is a complementary kind of a what, complementary kind of a conversation. इसका अर्थात ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिजिटल सिग्नल से डील करता है जो कि 0 और 1 पे चलती है. जैसे it means that a digital system is a combination of devices designed to manipulate physical quantities or information that are represented in digital form either in 0 and 1. So that is, they can take on only discrete values. So जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, डिजिटल ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट्स होते हैं, टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं कि कोई वॉइस सिग्नल क्रिएट हुआ, तो जनरली वो इनकोडिंग हुई, मक्सिंग हुई, मल्टीप्लेक्सिंग हुई, और वो किस में बन गया, डिजिटल फॉर्म में बन गया. और डिजिटल फॉर्म में, चाहे वो इन लाइन के माध्यम से हो, चाहे वो फिजिकली लाइंस के माध्यम से हो, या वाईफाई से हो, वाइडल फिडेलिटी से हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो बाय एयर ट्रांसमिशन से जाए या फिर अक्रॉस जो मटेरियल है उसके थ्रू लाइंस से जाए, तो डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 के रूप में चलता है. जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कीबोर्ड में कोई चीज़ लिखते हैं तो एकदम से जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर जो मदरबोर्ड है जिसमें सारे के सारे चिप्स वगैरह सारी चीज़ें एम्बॉडीड हैं, एम्बेडेड हैं, लगी हुई हैं, फैब्रिकेटेड हैं, तो उसमें जो है इंफॉर्मेशन का जो फ्लो चल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में हो रहा है. वो डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, 0 एंड 1 के फॉर्म में हो रहा है. और एकदम से जो चीज़ लिखी जा रही है फटाफट से कीबोर्ड में, एकदम से जो है ऑब्जर्वेंस में आ रही हैं मॉनिटर पे, यानी स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी कुछ फटाफट लिखा जा रहा है इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिजिटल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब डिजिटल और डिस्क्रीट में एक छोटा सा अंतर भी है. 3 तरीके की चीज़ें, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक और होता है डिजिटल और डिस्क्रीट. तो 3 तरीके की चीज़ें हैं, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट और डिजिटल. कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार इंफॉर्मेशंस का बहना, लगातार चीज़ों का चलना, कॉन्टिन्यूअस, निरंतर. और डिजिटल मतलब होता है कि 0 और 1 में चलना चीज़ों को, चाहे वो थोड़ा पार्शली चलें, 0 में फिर 1 में फिर 0 में 1 में, ऐसे. और इसका मतलब ये होता है, कई बार 1 और 0 को कंडक्ट और नॉन कंडक्ट के रूप में भी देखा जाता है. कंडक्ट मतलब ऑन होना, चालू होना, काम करना, और 0 मतलब नॉन कंडक्ट करना, चालू नहीं होना, ऑफ होना, नॉन कंडक्ट करना, कट ऑफ हो जाना. तो इसीलिए ऐसे भी देखा जाता है. तो कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, एनालॉग भी जिसे कहते हैं. और डिजिटल मतलब होता है कि 0 और 1 के रूप में किसी भी चीज़ का चलना, एम्पलीट्यूड तय होना. एम्पलीट्यूड मतलब वैल्यू किसी भी पैरामीटर की तय होना टाइम के अकॉर्डिंग, या जिस भी रूप में चल रहे हैं. एन के टर्म्स में चलता है, डिजिटल में चल रहा है तो, क्योंकि टाइम एन के रूप में दिखाया जाता है, और कॉन्टिन्यूअस में टी के रूप में दिखाया जाता है, जो कि आने वाले समय में जो है विजुअलाइजिंग बोर्ड सेशन में भी बताऊंगा, और जो बताना होगा. एक डिस्क्रीट होता है. डिस्क्रीट मतलब होता है कि मोमेंटस मतलब होता है क्षणिक एकदम. किसी भी एक क्षण में सिग्नल का या किसी भी इंफॉर्मेशन का क्या वेट है, क्या वैल्यू है, क्या एम्पलीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या क्वांटिफिकेशन है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का अर्थ है बिल्कुल उसी समय पर, मोमेंट, उसी मोमेंट में डिस्कस होने, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, उसी MOMENT, उसी मोमेंट पर, उसी स्पैन पर डिस्कस होने वाला कितना वेट है, कितना एम्पलीट्यूड है, दैट इज डिस्क्रीट. तो डिस्क्रीट जो है वो
किसी एक मोमेंटस जो होता है इंफॉर्मेशन को बताता है, और एक सिंगल स्पैन पर्टिकुलराइज्ड जो है इंफॉर्मेशन को डिस्कस करता है। वेयर एज डिजिटल जो है एक लगातार फ्लो है 0 एंड 1 की इंफॉर्मेशन का, और जो कॉन्टीन्यूस है वो तो कॉन्टीन्यूस एनालॉग फ्लो ही है। अगर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला कोई कन्वर्टर है तो इस तरीके के कन्वर्टर को कहते हैं A to D, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कन्वर्टर का अर्थ है परिवर्तित करने वाला, बदलने वाला। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो एनालॉग में है, कॉन्टीन्यूअस में है, अगर वो डिजिटल में बदल रही है और उसे बोलते हैं डिजिटल, तो उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऐसा कन्वर्टर जो डिजिटल से एनालॉग में बदल रहा है तो उसे कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब एक चीज़ और होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रीट इन व्हाट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद डिजिटल सिग्नल्स। 0 और 1 में चलते हैं। अब सिग्नल क्या है? सिग्नल इज व्हाट, एक संवाद का माध्यम है ना सिग्नल मतलब होता है अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी सूचना का फ्लो, प्रचारण प्रसारण ही कहलाता है सिग्नल। जैसे हेलो हेलो बुलाया, कैसे हैं, क्या है, कैसे, इस प्रकार की बातें बोली तो एकदम से जो है ट्रांसमिटिंग एंड से चीज़ें जाती हैं और फ्रिक्वेंसी में ट्यून होके और फिर से रिसीविंग एंड में रिसीव होती हैं और एकदम से पता चलता है रिसीवर एंड पे तो कहीं मॉड्यूलेशन हो रहा है और आउटपुट एंड में डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। तो इस तरीके की वो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक डिजिटल संवाद को वायरलेस वाली दिखाती हैं। वायर्ड होता है तो वायर्ड के माध्यम से फ्लो करती है इन्फॉर्मेशन, तो वायर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन ही देखने को मिलता है। आजकल तो सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइज भी हो रही हैं, डिजिटल हैं और सारा सिस्टम। सो इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्क्यूट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड एम्बेडेड सिस्टम। अब जैसे कंप्यूटर में तो प्रोसेसर लगा होता है ना, AMD प्रोसेसर है या i5 है, i3 है, i10 है, i5 है, i9 है, i7 है, i9 है, i11 है, क्या है। इसके इतर कोर टू ड्यूअल कोर, पहले पेंटियम के ये सब होते थे प्रोसेसर। वही माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो मतलब छोटा और प्रोसेसर मतलब किसी इन्फॉर्मेशन को चलाने वाला, प्रोसेस करने वाला, तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो ये सब चीज़ें मिल करके जो होती हैं फाउंडेशन कहीं बना रही होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट को समझा रही होती हैं। और सारे का सारा सिस्टम जब किसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB में इकट्ठा होकर जुटता है, जोड़ा जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है, एम्बॉडिड किया जाता है, कमीशनड किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। और अगर वो लार्ज स्केल पे होता है तो वेरी लार्ज होता है, कम स्केल पे होता है तो स्मॉल स्केल होता है। तो ऐसे ही स्मॉल स्केल है, मल्टी स्केल, मीडियम स्केल है, मॉडरेट स्केल है, हाई स्केल है, लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल है, VLS का वेरी लार्ज स्केल है। तो डिजिटल सिग्नल मतलब बाइनरी इंफॉर्मेशन का फ्लो, डिजिटल मतलब बाइनरी, 0 और 1, बाइनरी मतलब या तो 0 या 1। और इस तरीके से एनालॉग सिग्नल जो है वो कॉन्टीन्यूस सिग्नल कहलाता है, एनालॉग सिग्नल। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है, द वन थिंग इज वेरी क्लियर, एनालॉग सिग्नल which is symbolized or indicated to be as continuous signal, and discrete signal that is what discussed in terms of binary, which is represented either 0 as a 1 or 0 or 1. So what low or high we may also say like this, conduct or non-conduct, on or off, turn on and turn off. So number system is what digital circuits works on binary मीन्स 0 and 1। तो डिजिटल सर्किट कार्य करता है, कार्य सिद्धि करता है बाइनरी के रूप में, बाइनरी इन्फॉर्मेशन के रूप में। बट ह्यूमन्स यूज डेसिमल। अब जैसे जो ह्यूमन इंटरफेस मतलब ह्यूमन के समझने का तरीका वो क्या है, डेसिमल है ना, डेसिमल को समझता है। मतलब जिसका बेस 10 है, जिसका बेस 10 होता है, जिस भी नंबर का बेस इज वॉट, जो सबस्क्रिप्ट है, जो नीचे लिखा गया बेस है वो 10 है, तो दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेसिमल नंबर। और जिसका बेस 2 है तो उसे, जिसके बेस में 2 है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। तो टाइप्स क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं जिसके बेस 2 होता है, जैसे 0 और 1 को बाइनरी बोलते हैं। ऑक्टल क्या होता है, जिसका बेस में 8 होता है, जिस नंबर के बेस में 8 लिखा जाता है उसे ऑक्टल कहते हैं। 0 और 7 तक होता है वो, 0 भी हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर सब 8 हो गए, तो 0 से लेके 0 भी इंक्लूड है इसलिए 7 तक है। तो 0 और 7 तक जो है वो ऑक्टल है। और डेसिमल क्या है, बेस 10 होता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक। और हेक्साडेसिमल जो होता है हुज बेस इज व्हाट, 16, जिसका 0 से लेकर 9 तक, और 9 के बाद जो 10 होगा उसे A लिखते हैं, और ये होता है F तक, मतलब A B C D E F होता है 15। तो इसका मतलब 0 से लेकर 15 तक जो है वो हेक्साडेसिमल बेस
16 के साथ कहलाता है। ये सब टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम में। जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब फिर कन्वर्जन पढ़ते हैं। कन्वर्जन पढ़ते हैं कि बाइनरी कोई नंबर दिया होगा तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल दिया होगा तो हाउ इट इज़ गेटिंग टू कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, बाइनरी से कैसे हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से और बाइनरी से ऑक्टल में। और ये बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल मतलब बाइनरी से डेसिमल में भी और डेसिमल से बाइनरी में भी, दोनों साइड एरो देंगे तो बाइलेटरल हो गया। तो इसीलिए बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, और बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में। तो ये सब चीज़ें बोर्ड में या किसी माध्यम से जो है विजुअलाइज करके समझाया जाएगा। कन्वर्शन जो है, बदलाव जो है एक बेस का दूसरे बेस में कैसे होता है बताएंगे। लॉजिक गेट्स भी होते हैं। लॉजिक गेट्स, गेट क्या होता है भाई, जिससे दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से एंट्री होती है वही तो लॉजिक गेट, वही तो गेट। अब वो अगर लॉजिक पे चलने लग जाए, 0 और 1 के रूप में लग जाए तो लॉजिक गेट कहलाते हैं। तो इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल सर्किट्स के, लॉजिक गेट्स। What are logic gates? Logic gates are called the basic building blocks of all digital circuits. सारे के सारे डिजिटल सर्किट्स के जो हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल सर्किट्स। अब कुछ बेसिक सर्किट्स होते हैं। व्हाट आर बेसिक सर्किट्स? बेसिक सर्किट्स होते हैं लाइक एंड और नॉट। तो एंड और जो नॉट होते हैं दे आर सपोज टू बी व्हाट, बेसिक सर्किट। या तो एंड गेट होगा या तो एंड गेट होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई भी, इफ देयर इज सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर एंड गेट लगा है तो एंड गेट कहलाएगा। या तो एंड गेट होगा या और गेट होगा और नॉट गेट होगा। एंड गेट का मतलब होता है इनटू से सिंबलाइजेशन होता है। जैसे एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, ए डॉट बी, तो ये कहलाएगा एंड गेट, ए इंटू बी। एंड में दोनों कंडीशन को 1 होना पड़ता है तभी आउटपुट 1 होता है। दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ता है तभी जा करके, अगर ट्रुथ टेबल, जैसे गेट्स की ट्रुथ टेबल बनती है, लॉजिक गेट्स की हर एक की ट्रुथ टेबल बनती है। अगर दो इनपुट और एक आउटपुट वाला गेट है और वो एंड गेट है तो ए और बी है, कंडीशन कितनी बनेगी? या तो 0 0 होगा, दोनों 0 0 होंगे, या फिर 0 1 होगा, या 1 0 होगा और 1 1 होगा। यानी 4 ऐसी कंडीशन बनेगी। या तो दोनों इनपुट 0 होंगे, एक इनपुट 0 होगा और दूसरा 1 होगा। तीसरी कंडीशन होगी 1 होगा पहला इनपुट और दूसरा इनपुट 0 होगा। और चौथी इंफॉर्मेशन होगी दोनों इनपुट 1 1 होंगे। अगर एंड गेट में आउटपुट को 1 होना है तो दोनों इनपुट जो है 1 होने ही पड़ेंगे। ये एंड गेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और गेट क्या है? और गेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और गेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि दोनों इनपुट को में से कोई एक भी ट्रूथ होगा। और मतलब या होता है ना, और मतलब दिस या ये या ये। अगर और में दोनों इनपुट, अगर दो इनपुट के साथ एक आउटपुट है तो दोनों इनपुट को क्या होना पड़ेगा? किसी दो में से एक इनपुट भी अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 होगा, और दोनों इनपुट 1 हो गए तो भी आउटपुट 1 ही होगा, 2 नहीं होगा। तो इसलिए प्लस से दिखाते हैं साइन जो है और गेट का। और जो साइन, जिस साइन से जिस गेट को दिखाता है उसे ऑपरेटर कहते हैं, उस गेट का ऑपरेटर कहते हैं। तो इसीलिए जो है, और जिन पे ऑपरेट हो रहा होता है, जैसे ए और बी ऑपरेंड कहलाएंगे। ऑपरेट होने वाले एंड को ऑपरेंड कहते हैं, और ऑपरेट जिससे हो रहा है उसे ऑपरेट कहते हैं, और आउटपुट जो आता है निकल के वो। नॉट मतलब उल्टा होता है, इन्वर्शन को बोलते हैं, इन्वर्शन गेट को नॉट गेट बोलते हैं। मतलब ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए इन्वर्स, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार भी बोलते हैं, एक इन्वर्स ऐसे समझते हैं। और बी है तो बी इन्वर्स, बी इन्वर्स है तो बी, क्योंकि इन्वर्स का इन्वर्स कट गया, दोनों इन्वर्स, और दोनों का जो है कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो गए तो वही वेरिएबल आ गया, वही वैल्यू आ गई। ये 1 का 0 है, 0 का 1 है। और अगर 0 को कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? फिर से 0 हो गया। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0 हो गया। तो इस तरीके से बेसिक गेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है एंड, और फिर और गेट और नॉट गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट वाला चैप्टर है उसमें यूनिवर्सल गेट भी होते हैं, जिसे नैंड एंड नॉर गेट कहते हैं। नैंड मतलब नॉट प्लस एंड, नॉट गेट प्लस एंड गेट को नैंड गेट कहते हैं। नॉर गेट मतलब क्या होता है? नैंड प्लस और को नॉर कहते हैं।
अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई यूनिवर्सल गेट आर कॉल्ड टू बी एज यूनिवर्सल गेट्स? because it the with the help of universal gates any more gate can be built. कोई भी जो गेट्स होंगे, जो भी सिंपल गेट्स हैं, बेसिक गेट्स हैं, उनको बनाया जा सकता है नैंड और नॉर की मदद से, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक गेट्स कहेंगे, यूनिवर्सल। और कुछ और लॉजिक गेट्स भी होते हैं, जैसे जोर गेट, XOR जोर गेट, एक्स नॉर गेट, ऐसे बोलते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ होती है कि कुछ अभी तक हमने देखा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, नंबर सिस्टम देखा कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी, ऑक्टल है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन देखा, बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी, ऐसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, एंड बाइनरी टू ऑक्टल, एंड ऑक्टल टू बाइनरी। लॉजिक गेट्स देखे कि बेसिक गेट्स 3 तरीके के हैं, एंड और नॉट। और यूनिवर्सल गेट देखे, नैंड और नॉर। और जो अदर गेट्स हैं, एक्सॉर और एक्स नॉर। अब बुलियन अलजेब्रा है कि बुलियन अलजेब्रा होता है, वाई बुलियन अलजेब्रा इज यूज? बुलियन अलजेब्रा इज व्हाट डिजाइन्ड बाय जॉर्ज बुले। और बुलियन अलजेब्रा जो है यूज टू सिंप्लीफाई लॉजिक गेट्स। अगर किसी भी लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करना है तो उसमें बुलियन अलजेब्रा लग सकती है। लॉजिक मतलब 0 और 1 के टर्म्स में कोई चीज़ है तो लॉजिक है। यूजफुल बुलियन लॉज क्या हो सकती हैं? अब कुछ लॉज होती हैं, लॉज के नाम बोल रहे हैं, इडिम्पोर्टेंट लॉ या आइडिम्पोर्टेंट लॉ, इडिम्पोर्टेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे A प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा है, प्लस C लिखा है, तो A और B एक साथ हैं और प्लस C है। अब इज इक्वल टू होगा जब B और C साथ में एक ब्रैकेट में होंगे और A अलग होगा, A ऐसे। तो इस तरीके से एसोसिएशन, दो लोग अगर एसोसिएशन में थे और कोई और साथ में था लेकिन एसोसिएशन में नहीं था ब्रैकेट से, और वो बराबर हो जाएगा किन्हीं दूसरे और तीसरे के एसोसिएशन साथ में और पहला वाला तब अलग, वो बराबर होंगे। इस तरीके का एसोसिएटिव कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण होना किसी चीज़ का, ऐसा लॉ जैसे A इंटू बी प्लस सी, A इंटू ब्रैकेट लगाया B प्लस सी, तो A इंटू बी भी हो जाएगा प्लस A इंटू सी भी हो जाएगा, क्योंकि A का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसमें, बी में भी और सी में भी। तो इस तरीके की लॉ जैसा नाम है वैसा काम है, जैसा नाम है वट एवर द नेम एंड नॉमेनक्लेचर वुड बी, द फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो द सेम। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव व्हाट लॉ। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है? डी मॉर्गन्स थ्योरम मतलब ये है कि अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब a प्लस बी का बार या कॉम्प्लीमेंट कह लो है, तो वो प्लस बदल जाएगा इनटू में, a कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट, ऐसे इंडिविजुअली हो जाएगा एक साथ वाला कॉम्प्लीमेंट। तो इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ इसमें और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब ये होता है कि 0 जो है वो 1 में बदल जाएगा और 1 जो है वो 0 में बदल जाएगा, और जो इनटू जिससे एंड गेट में होता है, एंड ऑपरेशन होता है, इनटू प्लस में बदल जाएगा और ऑपरेशन में, और प्लस जो है वो इनटू यानी एंड ऑपरेशन में बदल जाएगा। तो ड्यूअलिटी मतलब आपस में बदलना, तो इस तरीके से होता है। अब वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे वो है के मैप। सिंप्लीफिकेशन के लिए ही होता है डिजिटल सर्किट्स के के मैप, जिसे बोलते हैं, जिसे खुल के बोलते हैं कारनोट मैप, कारनोट मैप, KARNAUGH, कारनोट मैप। तो कारनोट मैप में क्या है कि यूज टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको मिनिमाइज करने के लिए के मैप यूज होता है। क्यों यूज होता है? इसलिए होता है, क्यों मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ रही है कि बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन जितना कम होगा, जो मैन्युफैक्चरर जो डिज़ाइनर होगा उसको कम सर्किट, छोटा सर्किट बन जाएगा। छोटा सर्किट बन जाएगा तो क्या बचेगा? पैसा बचेगा, इकोनॉमी बचेगी, इकोनॉमी बचेगी तो फ़ायदा होगा, है ना। तो जो इंस्टॉलेशन, जो बनाने की डिज़ाइनिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दैट वुड बी लिमिटेड, और आउटपुट ज़्यादा आएगा, स्पेस कम गिरेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तो पावर भी कम कंज्यूम करेगा। तो इंटरलिंक्ड है ना हर चीज़ आपस में, इस तरीके से है, तो चीज़ें क्या होंगी? ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसे ही, कि ऑप्टिमाइजेशन होगा, आशावादी एक तरीका होगा, बढ़िया होगा, प्रगाढ़ता होगी, और जो आउटपुट होगा उसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम समय में, कम डिज़ाइनिंग में चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए यूज टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन। इसीलिए 2 वेरिएबल के मैप भी होता है, 3 वेरिएबल के मैप भी होता है, 4 वेरिएबल के मैप भी होता है, 5 वेरिएबल के मैप भी होता है। तो 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, 5 वेरिएबल के मैप, सभी प्रकार का होता है सेशंस में, और आगे बताएंगे।
अब एक चीज़ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हाट वी विल डिस्कस, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, व्हाट वी आर कॉल्ड टू बी एज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मतलब होता है नो मेमोरी, ऐसा सर्किट जिसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, जिसमें कोई स्मरण ऐसा कोई रखने का माध्यम नहीं होता है, हैविंग नो मेमोरी। इसका मतलब यह है जैसे इनपुट डाला ऐसे सर्किट में, कॉम्बिनेशनल सर्किट में सीधा आउटपुट आ गया, क्योंकि कोई मेमोरी नहीं थी, ना पास्ट की मेमोरी सेव करी ना फ्यूचर की मेमोरी सेव करी, सीधा इनपुट डालते ही आउटपुट आ गया। इस तरीके के सर्किट में उन्हें ही कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं, हाफ एडर होता है, हाफ एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, फुल एडर है, हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर। एडर तो ऐड ही करता होगा ना, जोड़ता होगा, तो हाफ एडर और फुल एडर है ना, तो हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर है ना। मल्टीप्लेक्सर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मक्स, मल्टीप्लेक्सर, और डी मक्स बोलते हैं, तो इसका मतलब डी मल्टीप्लेक्सर, डी मक्स बोलते हैं। तो मक्स मल्टीप्लेक्सर और व्हाट, डी मल्टीप्लेक्सर। और कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? इनकोडर्स भी होते हैं जो कोडिंग करते हैं, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले कोडिंग करते हैं और तब चीज़ें होती हैं ना। जैसे अगर कॉपी भी चेक करते हैं, कोई भी चीज़ या एग्जाम कभी भी होते हैं तो उसकी पहले इनकोडिंग होती है, कोडिंग होती है, पहले कोडिंग होती है, तो पता नहीं चलता है किसकी कॉपी है क्या है, कि सीधे चेक करना है चीज़ें। ऐसे ही जब कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स को रिव्यू करने के लिए रिव्यूअर्स के पास जाता है, रिव्यूअर्स अगर करते हैं, रिव्यूअर करते हैं अगर रिव्यू, तो क्या होता है कि डबल ब्लाइंड रिव्यू भी होता है, ब्लाइंड रिव्यू होता है, तो ऑथर की इन्फॉर्मेशन और उसका जो भी एफिलिएशन जगह है वो पता नहीं चलती, कि बस क्वालिटी को देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए और रिव्यू भी जब करते हैं तो इस तरीके से इनकोडिंग होती है वहाँ। तो इनकोडर्स ऐसे होता है, ऐसा सर्किट, ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें मैसेज इनकोड हो जाता है, कोडिंग कोड में बदल जाता है। और फिर डिकोडर होता है, डिकोडर मतलब जो कोड को वापस जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में है उसमें रिप्रोड्यूस करता है, लाता है, डिकोडर होता है। और कंपेरेटर मतलब कंपेयर करने वाला, तुलना करने वाला जो होता है वो कंपेरेटर, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? जिसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, तो आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन इनपुट, प्रेजेंट इनपुट, तो इसीलिए जो कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और एग्जांपल है हाफ एडर फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर जिसे शॉर्ट में मक्स कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर यानी डी मक्स कहते हैं, और इनकोडर्स कहते हैं, डिकोडर्स कहते हैं, और कंपेरेटर्स भी कहते हैं। इसके अलावा सिक्वेंशियल सर्किट्स है। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? हैव मेमोरी, ऐसे सर्किट जिसमें मेमोरी होती है। इसका मतलब आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, जो वर्तमान है और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का जो सर्किट है वो सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ पढ़ते हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप होता है जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये सब चीज़ें सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ती हैं कि इसमें मेमोरी होती है, मेमोरी होती है तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन भी सेव होती है, प्रेजेंट की भी होती है। मतलब प्रेजेंट का इनपुट तो आउटपुट को प्रभावित कर ही रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पास्ट का इनपुट जो प्रीवियस ऑफसेट है, रेसिडुअल वैल्यू है, वह भी होता है, इसलिए सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। जिसका एक फ्लिप फ्लॉप उदाहरण है, जिसमें एस आर, जे के, डी, टी, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये कुछ टाइप्स हैं फ्लिप फ्लॉप्स के। काउंटर्स, काउंटर मतलब काउंट करने वाला, वो भी सिक्वेंशियल सर्किट है। जैसे सिंक्रोनस काउंटर है, असिंक्रोनस काउंटर है ना, जिसमें रिपल्स पैदा होते हैं। और अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, अप डाउन काउंटर एक साथ मिला के। अप काउंटर मतलब बढ़ा के बताने वाला, डाउन मतलब कम बताने वाला, और दोनों को मिलाने वाला हाइब्रिड काउंटर, अप डाउन काउंटर। ये तो काउंटर्स के टाइप हैं, ये भी सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। और रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर क्या होते हैं? जैसे रजिस्टर में लिखते हैं ना चीज़ें, रजिस्टर में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, जानकारी लिखते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जो रजिस्टर्स होते हैं, जो इस तरीके रजिस्टर्स भी मेमोरी होते हैं, और वो डेटा को सेव करने के काम आते हैं, जैसे लिखने वाले रजिस्टर आते हैं। वैसे ही रजिस्टर्स जो होते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें बेसिकली 4 तरीके के होते हैं कि, और सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सीसो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट मतलब सीसो। अब होता है सिंगल इनपुट पैरेलल आउटपुट मतलब सीपो, और होता है पैरेलल इनपुट सिंगल आउटपुट पीसो, और एक होता है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट पीपो। इस तरीके से जो होते हैं रजिस्टर्स होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स। अब एडीसी और डीएसी ऑपरेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो कन्वर्ट क्या करते हैं? एनालॉग से डिजिटल में एडीसी करते हैं। जैसे टाइप्स क्या होते हैं एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के टाइप होते हैं फ्लैश एडीसी,
फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, SAR ADC अर्थात सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, सक्सेसिव मतलब जो चीज़ें आगे आ रही हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन अनुमान, और ड्यूअल स्लोप कन्वर्टर, ड्यूअल स्लोप जो होते हैं ADC होते हैं। अब DAC क्या होते हैं? DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका मतलब डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाले को DAC कहते हैं। उसके टाइप्स क्या होते हैं? वेटेड रजिस्टर्स होते हैं, R2R लैडर होते हैं, तो इसे बोलते हैं ADC और DAC रजिस्टर्स। अब DAC जो है कन्वर्टर्स। अब लॉजिक फैमिलीज भी पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक फैमिलीज भी होती हैं। तो यूज टू फैब्रिकेट डिजिटल सर्किट्स, फैब्रिकेट मतलब जोड़ना, बनाना, एक जगह ताना बाना बुनना। तो यूज टू फैब्रिकेट इकट्ठा करना, कहीं पर एक जगह पर ला करके इकट्ठा करना और सारे फंक्शंस को आपस में जोड़ देना। तो यूज टू फैब्रिकेट डिजिटल सर्किट्स को अगर बनाना, मैन्युफैक्चर करना है तो लॉजिक फैमिलीज का यूज होता है। जैसे कुछ पॉपुलर टाइप के हैं, TTL मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, आजकल तो बहुत काम है ना CMOS का, NMOS PMOS इस टाइप से। और ये है जो तो NMOS CMOS है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, और इसीलिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री MOS है। और ECL क्या है? एमीटर कपल्ड लॉजिक, इमीटर कपल्ड लॉजिक को बोलते हैं ECL। CMOS का होता है मोस्ट पॉपुलर फॉर लो पावर, अगर कम पावर जो होती है, कम रेटिंग की पावर के लिए यूज़ करते हैं, तो CMOS जो पॉपुलर टाइप का लॉजिक फैमिली है उसको यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हाट विल डिस्कस इज मेमोरी भी पढ़ते हैं, जिसमें यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स होता है। जैसे टाइप्स है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SRAM, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे बोलते हैं DRAM। तो इसीलिए दो तरीके की रैम मेमोरी होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रैम मेमोरी जो होती है वॉलेटाइल होती है, जो धुल जाती है, मतलब जो चीज़ काम कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ में अगर पावर ऑफ हो गई, अगर सप्लाई होना बंद हो गई तो वो डेटा उड़ जाता है और वो सेव नहीं हो पाता है। तो एकदम से परमानेंट डेटा जो एग्जीक्यूशन स्टोरेज रैम में नहीं होता है। रोम जो है इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें जो इन्फॉर्मेशन गुदी हुई है, लिखी हुई है, वो सिर्फ रीड की जा सकती है, तो उसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो जो मैन्युफैक्चरर है मेमोरी बनाने वाला, उसने पहले ही लिख करके कुछ ना कुछ चीज़ें बना दी होती हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए जो मोस्ट एसेंशियल थिंग्स होती हैं, कमांड्स होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो लिख दी जाती हैं, तो दे आर कॉल्ड टू एज रोम, यानी नॉन वोलेटाइल होती हैं, जिसमें PROM है, EPROM है और EEPROM यानी EEPROM है, इस तरीके से है। और जैसे EPROM है तो इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म होता है। इसके बारे में सब डिटेल जब भी सेशन आएगा बहुत डिटेल होगा। अभी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी देख ले रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर में भी दिखती है। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लीड्स टू माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको टेक्स्ट जो होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर साइंस में भी जो है स्कॉलर्स इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं, BCA में, BBA में, अन्य डिसिप्लिन में भी पढ़ते हैं, MCA में पढ़ते हैं। तो जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इससे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर होता है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब यूज़ करते हैं, तो जैसे प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर में या लैपटॉप्स में, तो ठीक वैसा ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऐसे ही कंट्रोलर होता है, कंट्रोल करने वाला, किसी चीज़ को नियंत्रण, छोटा कंट्रोल करने, छोटे सूक्ष्म कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर होता है। अब वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, 8086 हो सकता है, 8085 हो सकता है, और भी टाइप के हो सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर भी होता है। और जो है कि जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है, जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, क्या माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, क्या होती है कंट्रोल यूनिट, क्या होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होता है एग्जीक्यूशन, फैचिंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को लाना, प्रोग्राम को लाना,
इंफॉर्मेशन को फैच करना कहीं पे, एक मेमोरी कहीं पे जमा होगा, रजिस्टर में कोई जमा होगा तो वहाँ से कमांड के थ्रू फैच करना इंफॉर्मेशन को फैचिंग कहलाता है। नए नए कमांड लिखना, चीज़ें करना, ये सब इंसर्शन करना, डेटा को एग्जीक्यूट करवाना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं किसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में देखने को मिलती हैं। डिजिटल वॉचेस होती हैं, डिजिटल वॉचेस में भी होती है ना, जो जिसमें बताते हैं कि कितनी एनर्जी कैलोरी बर्न हो गई, पैदल चलने के स्टेप्स बताते हैं, हार्ट वाला बताते हैं, दिल का रेट क्या है और हार्ट का रेट क्या, बीटिंग रेट क्या है, स्टेप्स कितने चले हैं और टाइम बताता है। जो ऐसे 8 टाइप का दिखता है ना, ऐसा डिजिटल में जितना भी नंबर होता है उतने नंबर ग्लो कर जाते हैं, तो वो डिजिटल मीटर। जो भी किराने की दुकानों में या वी विल सी इन द जहाँ पर भी धर्म कांटा लगा होता है डिजिटल में, तो वो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है। मशीनरीज में देखते हैं, लैब्स में देखते हैं, रिसर्च पॉइंट्स में देखते हैं कि डिजिटल मीटर है। घर के जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनमें देखते हैं डिजिटल मीटर्स हैं आजकल। तो इसीलिए डिजिटल वॉचेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी एप्लीकेशन किसकी है, 0 और 1 के रूप में ही जाती है ना इन्फॉर्मेशन। तो रोबोटिक्स है, जैसे एंड्रॉयड्स वगैरह होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है पूरा मोबाइल में, तो जावा वगैरह की प्रोग्रामिंग रहती है। रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स में भी क्या है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी किस तरीके से कम्युनिकेशन पहले एनालॉग है, फिर डिजिटल हो जाता है, फिर डिजिटल से एनालॉग में फिर कन्वर्ट होता है और वही इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस या वापस मिलती है, कन्वर्ट होती है और वैसे ही प्राप्त होती है, जैसी भेजी गई थी, ट्रांसमिट की गई थी, वैसे रिसीव होती है। इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन है अगर वो डिजिटल है तो डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में भी यही चीज़ें हैं कि अगर जैसे भी है तो आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। अब कम्युनिकेशन क्या है कि वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो आईओटी जो है एम्बेडेड सिस्टम, और कम्युनिकेशन जब कभी भी होता है तो उसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर तो होता ही है। कम्युनिकेशन तभी, संवाद मतलब कोई चीज़ बोलने वाला होगा, कोई सुनने वाला होगा, वही तो संवाद है, वही तो कम्युनिकेशन है, वही तो संचार है, वही तो प्रोपेगेशन है, वही तो प्रसारण है। तो इस तरीके से आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आजकल बहुत सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें सेशन अभी बनाएंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में मिलेंगे। तो आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम है, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पर लाना, जैसे मदरबोर्ड है वो एम्बेडेड है। और फैब्रिकेशन मतलब जैसे कोई कंप्यूटर है तो किसी कंपनी का मॉनिटर खरीद लिया, किसी का डिस्प्ले ला गए, किसी का ये लगा दिया कीबोर्ड, और इन सबको फैब्रिक जोड़ दिया और आपस में इंटरकनेक्ट कर ली, इंटरफेसिंग कर ली और चीज़ों का जैसा फंक्शन है वैसा कर लिया। तो इसीलिए एम्बेडेड करना, और एम्बेडेड मतलब फैब्रिकेशन एक बोर्ड में भी होता है तो वो एम्बेडेड कहलाता है। और फैब्रिकेशन करना चीज़ों का, और कम आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी, आजकल तो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी चलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कम लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम सर्किटरी में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करना है। और जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला भी पढ़ा था तो उसमें बसेस होती हैं। पहले कंप्यूटर में इस तरीके की बेल्ट टाइप की लगी होती थी, तो वो डेटा बसेस होती हैं कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उनके माध्यम से। अब आजकल तो इनबिल्ट जो होता है किसमें, बोर्ड में ही होता है, चीज़ें होती हैं, बसेस उसी में इम्बॉडीड होती हैं, लगी होती हैं। तो इसीलिए जो है, और एक ही टाइप की बस एक बार जो है डेटा को भी ले जा रही है, एड्रेस को भी ले जा रही है, एड्रेस शेयरिंग के लिए भी है, डेटा शेयरिंग के लिए। तो इसे बोलते हैं मल्टी फेसिटेड अप्रोच एंड मल्टी फेसिटेड फंक्शन ऑफ द सेम बसेस, है ना। तो ये जो है एप्लीकेशन पार्ट है। तो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट टू डील विद दीज थिंग्स एंड अगेन विच इज गोइंग टू डील विद deal with the what digital signals either in the 0 and 1, that is what digital electronics। और इस तरीके से जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को विल डिस्कस इन द नियर कमिंग सेशंस। वी विल डिस्कस मोर अबाउट इन डिटेल एंड इन व्हाट इन द एक्सप्लोनेटरी वे, इन द very explanations, and we'll discuss about all the sessions, explain the sessions of the digital electronics. This is all for this session.